ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। यहाँ पे क्या बोला है, स्टाइलिंग करके एक बाहर वाली कंपनी है जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और इस इन्वेस्टर की फॉलोइंग इनकम्स बताई गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहाँ पे उनको कुछ बेसिक इनकम्स हुए हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बेसिक इनकम्स हुए हैं, इंडियन कंपनी के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वहाँ से उनको 8,50,000 का इंटरेस्ट मिला है। सेकंड, उन्होंने इंडियन कंपनी के जो लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ से उनको डिविडेंड मिला है 6,20,000, और उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करा है जहाँ से उनको इंटरेस्ट मिला है 17,32,000। ये इनकम अर्न करने के लिए, तो ये इंटरेस्ट का इनकम अर्न करने के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी उनको एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं 26,000। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, वी विल चेक इनटू इट। और कुछ इनकम्स उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल करा है कुछ सिक्योरिटीज़ का, सेल करा है कुछ शेयर्स का, तो उससे भी उनको इनकम हुआ है। इंडियन कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं ना उसको उन्होंने बेचे हैं। परचेज कब करे थे, 2017 में, बेच दिए 2024 में। ऑब्वियसली ये मोर देन 1 ईयर निकल के आता है, तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल प्रोसीड से उनको इतना पैसा मिला, कॉस्ट ऑफ परचेज उनका इतना था। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रखा है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बेचा, इंडियन कंपनी के लिस्टेड शेयर्स बेचे जो 23 में खरीदे थे, 24 में बेच दिए, तो ये शॉर्ट टर्म निकल के आता है। सेल प्रोसीड्स दिया है, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है, और ये भी बोला है कि उन्होंने ये जो लिस्टेड शेयर्स खरीद के बेचा होगा वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल। थर्ड टाइप ऑफ इनकम उन्होंने इंडियन कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, तो 2023 में खरीदे थे, 24 में बेच दिए, तो इट इज़ अगेन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल प्रोसीड्स बताया है, कॉस्ट ऑफ परचेज आपको बता के दिया है। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस। तो जब आप सॉल्व करोगे आपका हेडिंग क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ स्टाइल इंक। रिक्वायरमेंट क्या है आपके क्वेश्चन की, कि आप बताओ कि टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी ये बाहर वाले कंपनी के लिए, एज पर विच सेक्शन 115 AD 115 AD। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करिए, फिर बाद में टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम में उन्होंने क्या बोला है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिला, वो ले लिया, डिविडेंड मिला था, फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मिले थे, ये इनकम 17,30,000 हम वैसे का वैसे ही लेंगे। हमें पता है कि हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि 17,32,000 का इनकम अर्न करने के लिए 26,000 का एक्सपेंस लगा था। हम सोच रहे होंगे कि इसका नेट ऑफ करके ही इनकम लेना चाहिए, लेकिन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के रूल्स में एक्सपेंसेस को आप डिडक्ट नहीं करोगे, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सो नो डिडक्शन इज अलाउएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, सीधा पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप ले लोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका टोटल इनकम आउट ऑफ दीज बेसिक इनकम्स यू विल गेट। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सेल करा था बॉन्ड्स का सेल कंसिडरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन दे रखा है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इट इज़ नॉट अलाउबल। सो सीधा सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दोगे। फिर लिस्टेड शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट करा था इंडियन कंपनी के, वहाँ पे भी सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दोगे और ये ले लोगे। वहाँ पे भले STT पे करा है एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन आप लोगे। फिर उन्होंने क्या करा है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था, सेल करा था, उसको भी सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल इनकम आपका निकल के आ जाता है। नाउ कमिंग डाउन टुवर्ड्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो मैंने क्या बोला, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करे थे उससे जो इंटरेस्ट मिला था वहाँ पे टैक्स रेट आपका कितना एप्लीकेबल होगा, 5%। याद कर लो 5%। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के केस में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही लो टैक्स रेट है, ये 5% का टैक्स रेट इनटू दैट यू डू, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। फिर हमने क्या करा था, हमने डिविडेंड मिला था, फिर हमें इंटरेस्ट मिला था बाकी सिक्योरिटीज़ में, तो वहाँ पे आपका टैक्स रेट कितना होगा, 20%। तो इन दोनों इनकम में आपका
20% का टैक्स रेट आप लगाओगे। डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मतलब डिवाइड मतलब एक को आप दो में डिवाइड करो, वैसे 20% टू, ऐसे आप कुछ याद रख सकते हो। सो 20% टैक्स रेट यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। सेम गोज ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बॉन्ड्स सेल करते हो, बॉन्ड, सी बॉन्ड क्या होता है, दो जनों का बॉन्ड होता है, तो एक अच्छा बॉन्ड निकल के आता है, तो उस केस में आपका टैक्स रेट 10%, ऐसे कुछ बकवास मेमोरी टेक्निक है दैट यू कैन कीप इन योर माइंड। सो सेल ऑफ बॉन्ड्स जो होता है, जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लेके जाना है, कैपिटल गेन होता है, तो वहाँ पे टैक्स रेट आपका कितना होगा, 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी हैज़ बीन पेड, वहाँ पे आपका टैक्स रेट कितना होगा, 15%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका टैक्स रेट इज 15% इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स। क्योंकि लिस्टेड है, सबको पता है, तो प्राइवेट नहीं रखा है, तो 15% मीडियम टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब आप अनलिस्टेड प्राइवेट इक्विटी शेयर्स आप अगर सेल कर रहे हो, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट इज द मैक्सिमम टैक्स रेट, दैट इज योर 30%। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर दैट इज योर 30%। और वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आप HEC ऐड करोगे एट 4%। HEC का रेट क्या है, 4%। तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 192 है। ऑब्वियसली राउंड ऑफ करोगे, लोअर राउंड ऑफ करोगे तो 907190 वुड बी योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सो व्हाट डिड वी लर्न ओवर हियर, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में लोएस्ट टैक्स रेट दैट इज 5%, डिविडेंड इट इज़ 20% एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ बॉन्ड बन रहा है, तो इट इज़ योर 10%। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बाहर को दिखाया, तो इट इज़ योर 15%। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्राइवेट है तो क्यों नहीं दिखाया, तो 30% का टैक्स रेट आप डालोगे। HEC 4% आप अप्लाई करोगे।